क्या आप जानते हैं कि संसार की सबसे शक्तिशाली देवी बनने से पहले माँ पार्वती को कितनी बार ठुकराया गया होगा? कितनी बार उनका उपवास हुआ होगा? कितनी बार लोगों ने कहा होगा ये असंभव है, भगवान शिव तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न कि माता पार्वती को इतने वर्षों की तपस्या क्यों करनी पड़ी? माता पार्वती, माँ जगत जननी, अगर चाहती तो एक क्षण में ही भगवान शिव को अपना बना सकती थी, लेकिन उन्होंने वर्षों तक तपस्या की। आज की कथा सिर्फ पार्वती जयंती की कथा नहीं है, ये उस शक्ति की कथा है जो हर इंसान के भीतर रहती है, जो इंसान हर बार टूटता है और हर बार हार नहीं मानता। ये कथा है उस हर एक व्यक्ति की जो जीवन में कुछ करना चाहता है लेकिन सफलता उसे नहीं मिलती और वो बार बार प्रयास करता है। वीडियो के अंत तक आप ये समझेंगे कि कैसे माता पार्वती के जीवन का ये रहस्य हमारे जीवन में एक छाप छोड़ता है, और ये जानेंगे कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में प्रेम बहुत देर में प्रवेश करता है और क्यों कुछ लोगों की मनोकामनाएं कई वर्षों तक अधूरी रह जाती है। क्यों माता पार्वती का जन्म सिर्फ एक दिव्य घटना नहीं है, ये एक संदेश है। संदेश उस रहस्य का जिसे आज भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं। वीडियो के अंत तक आप ये समझेंगे और उस रहस्य को जानेंगे जो माता पार्वती से गौरी और गौरी से जगत जननी बनने के बीच में छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियां, चारों तरफ मौन, जहां हवा भी जैसे मंत्र जाप कर रही है, और जो छाया हुआ मौन है उस बीच में एक युवती बैठी हुई है जिनके शरीर में धूल की कई परतें चढ़ी हुई हैं, होठ सूखे हुए हैं और आंखों से नींद जैसे गायब ही हो गई है। अगर कुछ जागृत अवस्था में है तो सिर्फ एक संकल्प, सामने ना कोई महल, ना कोई सेना और ना ही कोई उम्मीद, ना कोई चमत्कार। अगर कुछ है तो सिर्फ एक शब्द, शिव। वर्षों तक इस एक शब्द को अपने जीवन में धारण करके रखना। क्यों? क्या ये सिर्फ प्रेम की शक्ति है या ये उससे भी बढ़कर कुछ है? इसी रहस्य से इस वीडियो में पर्दा उठेगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी माता पार्वती की शिव को पाने की कहानी नहीं है, बल्कि स्वयं को जानने की भी कहानी है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। समय पहले जब संसार में संतुलन बिगड़ रहा था और भगवान शिव ने निद्रा धारण कर रखी थी, योग निद्रा में वो डूबे हुए थे, देवता चिंतित हो उठे थे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को शक्ति नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं चाहिए थी? क्योंकि वो योग निद्रा में है। योग निद्रा में जब कोई व्यक्ति होता है तो उसे क्या शक्ति, क्या संसार, क्या राज, क्या प्रतिष्ठा। ठीक इसी तरीके से भगवान शिव को शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, संसार का मोह नहीं था, राज्य नहीं चाहिए था, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए थी। और इस बीच में देवताओं का डर दिन पर दिन, क्षण पर क्षण बढ़ता जा रहा था, और वहीं दूसरी ओर राक्षसों की शक्ति बढ़ रही थी। इसका सिर्फ एक ही उपाय था कि शिव का शक्ति से मिलन करा दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि शक्ति का तो जन्म हो चुका था, और ये जन्म एक साधारण नहीं था, ये सती के रूप में था, जिसे राजा दक्ष के कारण उनको समाप्त करना पड़ा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष के वजह से उनको अपना जीवन क्यों समाप्त करना पड़ा। वजह सब जानते हैं कि जब अपमान का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ जाता है तब व्यक्ति या तो खुद का जीवन
समाप्त करता है या तो उस व्यक्ति का जीवन समाप्त करता है जिसकी वजह से उसे अपमान भोगना पड़ा। माता सती ने अपने पिता के विरुद्ध न जाते हुए खुद का जीवन समाप्त किया, लेकिन जीवन समाप्त हुआ था, शरीर छूटा था, प्रेम नहीं छूटा, संकल्प नहीं छूटा, आत्मा की वो चेतना नहीं छूटी। और जब कुछ नहीं छूटता है तब होता है पुनर्जन्म। राजा हिमालय और मैना के घर में फिर से ये कहानी दोहराई जाती है। जन्म होता है उस दिव्य कन्या का जिसके जन्म लेते ही प्रकृति झूम उठती है, फूल खिलने लगते हैं और पक्षियों का संगीत बदल जाता है। मानो जैसे कुदरत पहचान गई हो, आवाहन कर रही हो कि उनकी रानी वापस आ चुकी है। और वही हुआ, उनका जन्म हुआ। माता का जन्म ही अपने आप में एक दिव्यता लिए हुए था। वो शुरुआत से ही शक्ति थी, आदि शक्ति थी। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में किसी भी चीज को साधारण नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनको अपने जीवन में एक संदेश छोड़ना था, मानव कल्याण के लिए। अगर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और उसे पाने की इच्छा रखते हैं तो आज के समय में हम चमत्कार चाहते हैं। आज के समय में हम चाहते हैं कि हम एफर्ट्स ना करें, हमें यूं ही मिल जाए। आप सोचिए कि आदि शक्ति जिनके पास इतनी अथाह शक्ति थी, वो जो चाहती वो पा सकती थी, फिर वो चाहे भगवान शिव हो या कुछ और। लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया। क्या संदेश? कि हमें जो भी चाहिए उसके लिए हमें उसके लायक, उसके काबिल बनना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है सही समय पर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सुनी नहीं जा रही है। उसका मतलब ये है कि आप जो चाह रहे हैं, वो जो वरदान है, वो जो मनोकामना है, उसको धारण करने के लिए आपके पास पर्याप्त विकल्प नहीं है। अब वो विकल्प हो सकता है आपका शरीर हो, आपका मस्तिष्क हो, आपके चेतना हो। उसको जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और माता पार्वती का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब आपके जीवन में बदलाव आना होता है तो वो बाहर बाद में दिखता है, भीतर पहले दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था तो देवताओं ने भगवान शिव को शक्ति से मिलाने की सोची। ये वही चेतना थी जो पहले भीतर से निकली थी और माता पार्वती का जन्म बाद में हुआ था। यही वो रहस्य है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि यकायक उनके जीवन में चमत्कार होगा और चीजें हो जाएंगी, मगर क्या होगा? पहले उस चेतना को तो जागृत कीजिए कि आपके लिए वो जो चमत्कार होना है वो किस वे में, किस डायरेक्शन में होगा। और वो जो चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है, जिसको आप चाहते हैं कि हो जाए, और अगर आप चाहते हैं हो जाए तो इसका मतलब वो आपके लिए हो सकता है, वो आपके लिए संभव है। मगर देर किस बात की है? मगर समझ कहां पर काम नहीं कर रही है? समझ वहां पर काम नहीं कर रही है कि आपने अपने आप को उस लायक नहीं बनाया है या अभी वो क्षण नहीं आया है। हम क्या कहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम 4 दिन मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, और जब नहीं मिलती है तो हम अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं। हम 4 दिन किसी से रिश्ता रखते हैं और जब उसमें खटास आने लगती है तो हम अपना विकल्प ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर एक चीज में मिठास चाहिए, हमें हर एक चीज में सरोकार चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप किसी फल का मीठा हिस्सा खाने की काबिलियत रखते हैं तो उसका जो कड़वा और खट्टा हिस्सा है उसे भी तो आपको खाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खा रहे हैं तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए इसका भी आपको ही चयन करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं, जब हम भागते हैं, तब हम अपनी परिस्थितियों को अपने विरुद्ध कर देते हैं। ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, ये चुनौतियां हमें परिपक्व बनाने के लिए होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे माता पार्वती के जीवन में आई थी जब वो सती बनी थी। कई जन्मों के बाद उनका पूर्ण मिलन हुआ था भगवान शिव से। उनका जीवन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान शिव जैसे महान व्यक्ति की पत्नी बनना और उनकी ऊर्जा को संभालना कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए उन्होंने कितना अपमान चुना और कितने लोगों ने उन्हें ठुकराया, अब शब्द कहे, यहाँ तक उन्हें अपना शरीर तक त्यागना पड़ा।
सवाल ये था कि उन्होंने चुना क्या। उन्होंने हर एक जन्म में अपनी आत्मा की चेतना को सुना, उसको समझा और शिव के कभी भी अपने आप को विरक्त नहीं होने दिया। यही वो वजह है कि माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनी और हर एक जन्म में वो अपग्रेड होती गई। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं अपग्रेड वर्ड से, लेकिन ध्यान रखिए कि जितने भी जन्म माता पार्वती के हुए हैं वो पहले से कहीं ज्यादा तीव्र और शक्तिशाली थे, और जब फाइनली वो आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई, उनका जन्म हुआ, तब जाके उनका पूर्ण मिलन भगवान शिव के साथ हुआ। अब हम पहले ये समझते हैं कि ये जो चीजें हमारे जीवन के साथ अलाइंड है, उस रहस्य का कारण क्या है। आप सोचिए, किसान जब बीज बोता है तो क्या उसको अगले दिन ही उससे पेड़ मिल जाता है, उससे फल मिल जाता है? नहीं। पहले दिन क्या मिलता है उसे? कुछ नहीं। दूसरे दिन कुछ नहीं। तीसरे दिन कुछ नहीं। तो क्या उस फल, उस पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो वो किसान बीज क्यों बोता? लेकिन चूंकि वो ये जानता है कि इस बीज से एक सर्टेन टाइम के बाद पेड़ बनेगा और उस पेड़ से एक सर्टेन टाइम के बाद में फल आएगा, जिसका वो किसान करेगा, जिसकी वजह से उसके घर में चूल्हा जलेगा, जिसकी वजह से उसके घर में धन आएगा। ध्यान रखिए कि जब हम ये जान जाते हैं तो हमारे अंदर सब्र आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आज के समय में जो भी व्यक्ति जो चाहता है, हर व्यक्ति उस ऊंचाई तक नहीं सोच पाता है, ना ही उस ऊंचाई तक देख पाता है जहां तक शायद आज के समय में आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, या आप पहुंचने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आज के समय में आप कुछ सोच रहे हैं तो वो आपके लिए आसान है। और कठिन क्या है? कठिन यह है कि आपका मुकम्मल प्रयास ना करना। आप बहुत जल्दी हताश हो जा रहे हैं या फिर आप रिजल्ट बहुत जल्दी चाह रहे हैं। आप सोचिए कि एक बीज बोने के बाद भी तुरंत फल नहीं आ रहा है, तुरंत पेड़ नहीं बनना, एक सर्टेन टाइम लग रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारी इच्छाएं होती हैं। जो भी इच्छा हो आपकी, छोटी हो या बड़ी, उसके लिए आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना आपको संभाल पाए और आप उसे धारण कर पाओ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक ये दोनों बराबरी में नहीं आएंगे तब तक आपका कथित मनोकामनाएं, आप जो चाह रहे हैं, वो पूरी नहीं होगी। माँ पार्वती हमें यही सिखाती है। ये जो विश्वास है, ये जो विश्वास की अटल डोर है, ये माता पार्वती के जीवन से ही तो निकल के आई है। क्योंकि माता पार्वती के जितने भी जन्म हुए, उस हर एक जन्म में उन्होंने सिर्फ शिव को ही माना। कुछ लोग अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, कुछ पहचान, कुछ सम्मान, तो कुछ पैसा। सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से माता पार्वती शिव को चाहती थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक रहस्य यहाँ पर भी छुपा हुआ है कि माता पार्वती शिव को चाहती थी। दरअसल अगर पूर्णात्मक दृष्टि से देखेंगे तो माता पार्वती पूर्णता चाहती थी, क्योंकि माता पार्वती अधूरी थी भगवान शिव के बिना, और वो पूर्णता ही उनके जीवन को, उनकी आत्मा को, उनकी चेतना को मुकम्मल कर सकती थी। इसीलिए भगवान शिव उनके लिए हर जन्म में जरूरी थे। और जब इंसान अपनी पूर्णता को इधर उधर ढूंढता है, तब उसके जीवन में आती है भटकन, तब उसके जीवन में आता है दुख, तब उसके जीवन में आता है कष्ट। क्यों? क्योंकि जहां उसके जीवन में किसी एक व्यक्ति विशेष से कोई दुख या तकलीफ आई, वो जानता है, उसका हृदय जानता है कि उस व्यक्ति विशेष से उसको बहुत ज्यादा लगाव है, उसको उसी के साथ में शांति मिल रही है, लेकिन वो लालच के वशीभूत है, वो धन के लालच में वशीभूत है, वो सुखों के लालच में वशीभूत है, वो लालसा में वशीभूत है। और जब वो चीजें पूरी नहीं होती हैं, जब उसकी वजह से उसके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, तब वो क्या करता है? तब वो विकल्प ढूंढता है। और जब आप विकल्प ढूंढते हैं तब आप भटकने निकल जाते हैं। अगर माता पार्वती ने भी यही किया होता तो आप सोचिए कि सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन की बात है जब नारद मुनि प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं कि इस लड़की का भाग्य साधारण नहीं है, इसका विवाह स्वयं महादेव से होगा।
सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर यकायक नारद मुनि बखान करते हैं महादेव के रूप का। बताते हैं कि वो एक रहस्यमयी व्यक्ति हैं। नारद मुनि ने बताया जब भगवान शिव के बारे में कि वो सर्पों से घिरी रहते हैं, वो शमशान में निवास करते हैं, वो मुंडमाला पहनते हैं, वो अजीब बिहेव करते हैं, लोग उन्हें अजीब मानते हैं। तब क्या था? तब सबके मन में एक डर दौड़ गया। लेकिन माता पार्वती, जो कि उनको कई जन्मों से जानती थी, उनके मन में एक पहचान, एक जागृत अवस्था एक्टिवेट हो जाती है कि ये स्वभाव, ये मूल रूप तो कहीं देखा देखा सा है, कहीं सुना सुना सा है। और जैसे ही वो वहां पर कनेक्ट करती हैं, उनका गोल निश्चित हो जाता है, वो उस पर फर्म रहती हैं। यह हमको सिखाता है कि जब इंसान के जो गोल होते हैं, जब इंसान किसी भी डिसीजन पे फर्म रहता है, तो वो अपने जीवन की हर एक चुनौतियों को पार कर सकता है। फिर वो चीज चाहे उसके लिए अनुकूल हो या ना हो, ये सृष्टि आपके लिए उसको अनुकूल बना देती है। ये फॉर्मेशन ही है जो हमें हमारे जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। अब वो पूर्णता किसी मटेरियलिस्टिक चीज के साथ हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो, वो पूर्णता किसी में भी हो सकती है। कि जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग सफलता ढूंढते हैं, कुछ लोग पहचान, कुछ लोग पैसा, तो कुछ लोग सम्मान। वजह यह है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। वजह यह है कि आपकी पूर्णता कहां पर छुपी है। जहां पर आपकी पूर्णता छुपी है, वहीं पर आपकी आत्मा की जर्नी जाएगी। माता पार्वती का संपूर्ण जीवन हमें यह बताता है कि हमें किस ओर जाना चाहिए। हम जो बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे भीतर में ही है, भीतर ही कहीं छुपा हुआ है। और जब भीतर वो एक्टिवेट होगा, तभी वो वास्तविक रूप में आपके सामने आएगा। चमत्कार बन के कह लीजिए या फिर आपके अपने एफर्ट्स के माध्यम से कह लीजिए। सब कुछ संभव है दुनिया में, मगर सबसे पहले वो भीतर जागेगा। आप सोचिए कि आपने अब तक अपने जीवन में जो भी बड़ी चीजें, बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या वो पहले बाहर मिली हैं आपको, या वो पहले भीतर जागृत हुई है? आप देखिए, वो आपके माता पिता के सपनों के रूप में जागृत हुई होगी, आपके मित्र के विश्वास के रूप में जागृत हुई होगी, आपके लाइफ पार्टनर की उम्मीद के रूप में जागृत हुई होगी, या फिर आपके अपने एफर्ट्स के माध्यम से जागृत हुई होगी। वो कहीं ना कहीं पहले जागृत आपके भीतर ही हुई होगी, उसके बाद वो बाहर आई है। ध्यान रखिए कि ये दोनों का सफर जब तक एक साथ अलाइंड नहीं होगा, तब तक जो चीज आप भोगना चाहते हैं, फिर वो चाहे चमत्कार हो या कोई भी चीज, वो आप पा नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो भी जीवन में चाह रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा वरदान हो या फिर आपके जीवन में बड़े से बड़ा सम्मान ही क्यों ना हो, उसके लिए पहले आपको उसके लायक बनना होगा। और वो लायक बनना कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आपके जीवन में सम्मान जरूरी है, तो फिर पैसे को आपको भूलना पड़ेगा। और आप पैसा के माध्यम से सम्मान पाना चाह रहे हैं, तो आपका पूरा जीवन अशांति और भटकन में गुजर जाएगा। अगर आपका जीवन मूल जीवन पहचान का मोहताज रहा है, तो आपका ये जीवन पहचान ही चाहेगा। और ये पहचान बनाने के लिए आपको नित्य कर्म करने होंगे, सामाजिक सेवाएं करनी होगी, ये भूल कर कि उसके बदले आपको क्या मिलेगा। जैसे मदर टेरेसा ने की थी, जैसे अदर जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं वो कर रहे हैं, ठीक इसी तरीके से हमें हमारी जीवन की मूल पहचान मिलती है, मूल सम्मान मिलता है, पैसा भी मिलता है। लेकिन आज के समय में लोग इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। किससे? धन से। किससे? लोगों के व्यवहार से। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे सामने वाले व्यक्ति को, हमारे आस पड़ोस के व्यक्ति को, हमारे घर परिवार वाले व्यक्ति को ज्यादा सम्मान मिल रहा है, लेकिन उसके जीवन में इतना धन नहीं है जितना हमारे जीवन में धन है, लेकिन हमें वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? यही तो भटकन है, जब आप अपने टारगेट से अपनी आत्मा की यात्रा को भटका देते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। ध्यान रखिए कि जीवन में जो भी मूलता आत्मा की यात्रा है, वही आपको करनी है। और जब आप इससे भटकेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां ही है। हम बात करते हैं उन उपायों की जो आपको पार्वती जयंती वाले दिन करके अपने जीवन में आप हार्मनी ला सकते हैं। इस दिन आपको स्नान ध्यान करके एक दिया प्रज्वलित करना चाहिए, माता पार्वती को नमन करना चाहिए और ओम ह्रीम गौर्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए 101 बार। ये क्रिया आपको 21 दिन तक करनी है और 21 दिन तक आपको एक संकल्प लिखना है, मात्र एक संकल्प, और उसे रोज पढ़ना है।
इससे आपके मन में एक झुकाव पैदा होगा। आपकी आत्मा अगर मलिन हो गई होगी तो वो साफ होगी, वो क्लियर होगी, उसकी मलिनता दूर होगी। ध्यान रखिए कि अगर आपके शरीर में किसी नेगेटिव एनर्जी की या फिर मलिनता की या फिर किसी के प्रभाव की कोई परत चढ़ी है, तो आप अपने जीवन में किसी न किसी रूप में भटक रहे होंगे। ये भटकन आपके लिए हानिकारक है। हो सकता है आपको कई जन्मों के पीछे लेके चले जाए। मूल स्वभाव आपका हो सकता है धन ना हो सकता है सम्मान ना हो सकता है वो पहचान हो सकता है आप भी अपने जीवन में कोई संपूर्णता तलाश कर रहे हैं। इंसान अपने जीवन में किसी न किसी वे में अधूरा होता है और अपने अधूरेपन को वो ढूंढता है, और वो अधूरापन कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्राइटेरिया में हो सकता है। आप अपना अधूरापन ढूंढिए। आप सोचिए अपने आप को कि अगर आपके पास में पैसा है और भले आज के समय में आपके पास धन ना हो और वो धन आपको मिल जाए, तो आप क्या खुश रह पाएंगे? इस चीज को एज्यूम कीजिए, क्योंकि एज्यूम कर लिया अगर आपने, तो हो सकता है आप वो जो समय खराब करने वाले हैं धन अर्जित करने के लिए, वो बच जाए। आप सोचिए कि पूरी दुनिया आपका सम्मान कर रही है, अब आपको कैसा लग रहा है बिना इन्फ्लुएंस हुए? सबसे पहले तो अपने सबकॉन्शियस क्लटर को दूर कीजिए, क्योंकि हम आज के समय में मूलतः जितने भी लोग हैं वो प्रभावित होकर अपना जीवन जी रहे हैं, और जब तक ये प्रभाव आपके ऊपर से नहीं हटेगा, आप वास्तविकता नहीं देख पाएंगे, और ये वास्तविकता देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय, अगर आपके घर में कलह होती है तो आपको सुहाग का सामान और एक वस्त्र सफेद कलर का दान करना चाहिए किसी योग्य गरीब व्यक्ति को। इससे आपके घर में करुणा आएगी, इससे आपके घर की कलह दूर होगी, आपका स्वभाव नम्र होगा, विनम्र होगा, और आपके घर में शांति स्थापित होगी। ध्यान रखिए कि पार्वती जयंती कोई साधारण दिन नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इस दिन बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर किया जाता है। मेरा तीसरा उपाय इसी से संबंधित है। जिन लोगों के जीवन में विवाह से रिलेटेड बाधाएं आ रही हैं, विवाह हो नहीं रहा है या पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, इस दिन आपको शिव पार्वती का समुचित पूजन करना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये पूजन बहुत आवश्यक है, और अगर ये पूजन पति पत्नी मिलकर करते हैं तो अति उत्तम है, और अगर पति पत्नी अलग हैं तो आप अलग अलग भी ये पूजन कर सकते हैं। वॉलेंटियर कोई भी बने, आपके जीवन में हार्मनी आनी तय है। ध्यान रखिए ये पूजन एक मुहूर्त में होता है। हालांकि पार्वती जयंती वाले दिन किसी भी मुहूर्त में ये पूजा आप कर सकते हैं, आपके कुंडली के हिसाब से जो मुहूर्त बन रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका जो जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र से रिलेटेड या वो नक्षत्र उस दिन ना पड़ रहा हो, तो उस नक्षत्र से फैमिलियर जो भी नक्षत्र होगा उस नक्षत्र में ये पूजा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो आपको इसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो क्या करें? वो अपने लिए जो भी वर या जो भी वधू चाहते हैं उसकी कामना के साथ साथ एक संकल्प लें। संकल्प कैसा कि जैसा भी वर और वधू आप चाह रहे हैं उसके लायक खुद को बनाइए, उसको बनाने का संकल्प लीजिए। क्योंकि आप सोचिए कि आप अगर अपनी क्षमता के, अपनी योग्यता से बढ़कर वर या वधू सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, तो ये रिलेशन नहीं चल पाएगा। यही हमको माता पार्वती जयंती समझाती है, सिखाती है। माता पार्वती जो पहले से ही आदि शक्ति थी, शक्ति स्वरूपा थी, उनका तो पहले ही जन्म से ही ये तय था कि उनका विवाह महादेव से होगा। लेकिन वो विवाह पूर्णतया मुकम्मल कब हुआ? जब उन्होंने हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया, जब उन्होंने कठिन तपस्या की, और जैसे ही उनकी तपस्या पूर्ण हुई, जैसे ही उन्होंने काबिल बनाया खुद को भगवान शिव के, तब जाके उनके जीवन में हार्मनी आई। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि जीवन में आपके जो भी हो रहा है, जो आपको मिल रहा है या जो नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। यहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की कोशिश कीजिए। समझेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी जरूर आएगी। आप ये पैटर्न जो आपके जीवन में हो रहे हैं, आपकी गलतियों के माध्यम से, दोस्त के इन्फ्लुएंस के माध्यम से, वो रिपीट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं इस दिन आपको क्या नहीं करना है। इस दिन आपको दिखावा नहीं करना है। इस दिन आपको माता पार्वती को ग्रांटेड नहीं लेना है। इस दिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम
भगवान शिव के मंदिर में एक दिया जलाइए, माता पार्वती के नाम से कुछ ना कुछ दान कीजिए, उनके नाम लीजिए। उनका मात्र नाम लेने से ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर आएगा। चमत्कार कैसा? कोई धन दौलत आ जाएगी? नहीं। कोई ऊपर से प्रकट हो जाएगा? नहीं। कोई ना कुछ ऐसा घटेगा आपके जीवन में, कोई व्यक्ति विशेष बनकर या कोई ऐसी घटना बनकर कि हो सकता है आप जो चाह रहे हो उस घटना के माध्यम से आपको वो मिल जाए। अब वो कुछ भी हो सकता है आपके दिमाग के चक्षु एक्टिवेट हो जाए। आप अपने जीवन में हार्मनी लाने के लिए आपको जो सही लगता है आप कीजिए, लेकिन ये जो स्पेसिफिक तिथियां जयंतियां हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं। और इन स्पेसिफिक तिथियों में जो ऊर्जाएं एक्टिवेट होती है उसके साथ अगर हम अपने आप को अलाइन कर लेते हैं तो हम काफी हद तक अपने जीवन की ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये कोई साधारण पर्व नहीं है। माँ पार्वती स्वयं आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति स्वरूपा है, और ये हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को यूं गायब कर सकती है जैसे वो कभी थी ही नहीं। अगर आपके जीवन में भी इस तरीके की कोई समस्याएं हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा वेंचर डालना चाहते हैं या कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, या अगर आप अपने जीवन में पूर्णता के लिए ग्रसित हैं, पूर्णता चाहते हैं, तो इस दिन अपने जीवन को एक नया मोड़ दीजिए। माता पार्वती जयंती आपके जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है। अपने जीवन को पूर्णता देने के लिए और अपने जीवन को समझने के लिए इस दिन का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। ध्यान रखिए कि ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये वो महान दिन है जिसमें बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े लोगों ने भी अपने जीवन को एक टर्निंग पॉइंट दिया है, वो टर्निंग पॉइंट मिला है। और जब आपके जीवन में वो खूबसूरत पल आता है, जब आपके जीवन में आपको दिशा मिल जाती है, तो आप सोचिए कि आप किस हद तक अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आप उस शांति को अनुभव कर पाएंगे जिसको आप शायद किसी ना किसी रूप में ढूंढ रहे हो, धन मान सम्मान या पहचान। कभी कभी जिस शांति को हम ढूंढ रहे होते हैं बाहर, वो हमारे भीतर ही निवास कर रही होती है, और वो शांति हमें पहले ही मिल चुकी होती है। लेकिन बाहरी आडंबर और जो हम इन्फ्लुएंस हो रखे हैं उस वजह से हम उसको और शोर के भीतर दबा देते हैं। यानी कि शांति है, आपके घर में भी शांति है, आपके मन में भी शांति है, लेकिन हमारे अंदर इतना प्रभाव आ चुका है लोगों का, इतना प्रभाव आ चुका है चकाचौंध का, कि हम उस शांति को भूल गए हैं, उसको दूर हो गए हैं उससे। ठीक वैसे ही जैसे मृग तृष्णा की आग में हिरन जलता है, वो कस्तूरी को ढूंढता है और भागता रहता है पूरे जीवन, जबकि वो कस्तूरी उसकी नाभि में ही निवास कर रही होती है। बहुत सारे लोग आज के जीवन में इसीलिए दुखी हैं, उनको उनके पिछले अच्छे कर्मों का पुण्य उनको मिला हुआ है और वो भोग नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति निवास करता है जो अपने पिछले जीवन में इतना पाप करके आया है या आई है कि वो आपको प्रभावित कर सकता है, और वो प्रभावित कर रहा है। आपके जीवन में सब कुछ है, शांति है, सुख है, सौभाग्य है, लेकिन आपने एक गलती कर दी है कि उस एक व्यक्ति को अपने से अटैच करके रखा है, या आप उससे अटैच हो गए हैं और आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में दिक्कतें आ गई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस व्यक्ति को तत्काल छोड़ दीजिए, हो सकता है वही आपके जीवन का पूर्णता हो, लेकिन ये समझेंगे कैसे आप? ये बताएगी आपको आपकी कुंडली और उस व्यक्ति के कर्म, उस भाव का अटैचमेंट। क्या आपका वो भाव उस व्यक्ति के साथ अटैच्ड है? क्या आपके कर्म उसके साथ अलाइंड है? अगर है तो वही व्यक्ति आपको हो सकता है पूर्णता की परिभाषा दे दे। यही डेफिनेशन ही तो हम अपने जीवन में डिकोड करना चाहते हैं, और यही वो रहस्य है जो माता पार्वती जयंती की कथा के माध्यम से हमें समझना था। अगर आपको ये संदेश, ये रहस्य समझ में आ गया है तो आज से ही अपने जीवन को एक दिशा दीजिए, क्योंकि ये दिन अगर निकल गया तो फिर हो सकता है आपको पूरा एक साल इंतजार करना पड़े। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो जयंतियां, जो तिथियां आती हैं, ये इन जयंती, इन तिथियों के माध्यम से आप अपने जीवन को एक साकार रूप दे सकते हैं, एक साकार परिवर्तन दे सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है शब्दों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, या अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू आउट द व्हाट्सएप और कमेंट सेक्शन के माध्यम से।
और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस दिन आप कौन से ऐसे स्पेसिफिक उपाय करें जिसके बाद आपके जीवन में हार्मनी आ जाए, जिसके बाद आपका विवाह हो जाए, आपका विवाह बंधन अगर खराब हो रहा है तो वो ठीक हो जाए, या फिर अगर आपका विवाह में कोई ऑब्स्टेकल्स हैं और आप समझना चाहते हैं कि वो पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं, तो भी आप ये जान सकते हैं। मगर उससे पहले आप ये समझ जाइए कि अलगाव जैसी चीज हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। और अगर आपका विवाह किसी व्यक्ति से हुआ है तो आपको पहले ये पैटर्न समझना होगा। हो सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, और ये कॉम्प्रोमाइज आप ना करके आप अपने लाइफ को हेल बना रहे हो। ये सब कुछ डिकोड हो सकता है आपकी कुंडली के माध्यम से, और अगर आप डिकोड कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करे और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करे। शरणम।